श्री परमात्मने नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। पिछले श्लोक में हमने देखा कि भगवान ने बताया कि किस प्रकार से जो व्यक्ति जन्म लेता है उसकी मृत्यु निश्चित है, और जो व्यक्ति मृत्यु होती है जिसकी, उसका जन्म निश्चित है। तो इस विषय में कोई शोक नहीं करना चाहिए। जन्म से पहले हर कोई अव्यक्त था, फिर बीच में व्यक्त हो गया, फिर उसके बाद में फिर से अव्यक्त हो जाएगा। तो इस विषय में ऐसा क्या सोचना है। तो उसके बाद भगवान कह रहे हैं आत्मा के विषय में जो बातचीत चल रही है, तो आगे कहते हैं आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनम् आश्चर्यवत् वदति तथैव चान्यः आश्चर्यवच्चैनम् अन्यः शृणोति श्रुत्वाप्येनं वेद न चैव कश्चित्। भगवान कहते हैं इस आत्मा को, इसके विषय में कोई जानता तो है नहीं, तो क्या करता है, कोई इसको आश्चर्य के समान देखता है, यानी कि आश्चर्य होता है उसे इसके विषय में, और कोई जो है इसको वर्णन आश्चर्यपूर्वक करता है, और कोई व्यक्ति इसको सुनता है, आश्चर्य मतलब आश्चर्य होता है उसे इसको सुनने में, और कोई व्यक्ति जो है इसको सुन करके भी नहीं जान पाता। अर्थात ये आत्मा का जो रहस्य है इतना आसानी से सुनने समझने के योग्य नहीं है। अर्थात हर कोई व्यक्ति इसे सुनने समझने में समर्थ नहीं होता है। लोगों को इसके विषय में आश्चर्य होता है। जो आत्मा का विषय वर्णन मैं तुम्हें बता रहा हूँ वो हर कोई नहीं समझ पाता है। तो आगे कहते हैं देहि नित्यमवद्योऽयं देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि। देहि नित्यम अवध्योयम, देही कहा गया है आत्मा को, यानी कि जो देह में विराजमान है वो देही है। तो कह रहे हैं जो ये देही है नित्य है ये, और अवध्य अर्थात इसका कोई वध नहीं कर सकता, ये नित्य है। और देहे सर्वस्य भारत, और जो है सभी के देह में जो है ये विद्यमान रहता है। इस प्रकार से जो है तस्मात् सर्वाणि भूतानि न तुम शोचितुम अर्हसि, इस प्रकार संपूर्ण प्राणियों के लिए तुम शोक करने योग्य नहीं हो। अर्थात सभी प्राणियों के अंदर जो ये देही विद्यमान है ये नित्य और अवध्य है। उसके बाद कह रहे हैं फिर, क्योंकि जो अर्जुन है वो धर्म से विमुख हो रहे हैं, तो उन्हें धर्म यानी कि क्षत्रिय धर्म युद्ध की तरफ भी तो लाना है। तो आगे बता रहे हैं स्वधर्ममपि चावेक्ष न विकम्पितुम अर्हसि धर्म्याद्युद्धात् श्रेयो अन्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते। अब कह रहे हैं अपने धर्म को देख करके भी तो भय करने के योग्य नहीं। अर्थात तेरा धर्म तो युद्ध करना है, चाहे उसमें किसी की मृत्यु भी हो रही है, तो तेरा तो धर्म है वो, क्योंकि आत्मा के विषय में मैंने बता दिया है जो इनके शरीरों में आत्मा है वो तो अवध्य है, उसको तो तू मार नहीं रहा है। और तेरा जो लक्ष्य है वो है धर्म जो है तेरा वो युद्ध करना है। तो कह रहे अपने धर्म को देख करके, यानी कि युद्ध रूपी जो तेरा धर्म है इसको देख करके तू भय मत कर। और धर्म्यादि युद्धात् श्रेयो अन्य क्षत्रिय न विद्यते। धर्म यानी कि धर्म युद्ध से श्रेष्ठ क्षत्रिय के लिए कोई भी कार्य नहीं है। अर्थात क्षत्रिय का सबसे प्रमुख कार्य जो होता है, जो श्रेष्ठ कार्य क्षत्रिय के लिए होता है वो युद्ध होता है। इसलिए जो है तो युद्ध रूपी अपने धर्म से भयभीत मत हो, युद्ध कर। इस प्रकार से जो है भगवान अर्जुन को धीरे धीरे युद्ध की तरफ मोड़ रहे हैं। धन्यवाद।